श्री राम प्रभु शाकाहारी थे या मांसाहारी, इस पर लोगों के मन में काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल उठ रहे हैं एनसीपी के नेता जितेंद्र के विवादित बयान के बाद। तो आज हम रामायण के प्रसंगों से जानेंगे क्या प्रभु श्री राम शाकाहारी थे या मांसाहारी थे। तो सबसे पहले हम रामायण के उस प्रसंग की बात करते हैं जिसमें राजा दशरथ एक यज्ञ कराने के दौरान अपने सेवकों को आज्ञा देते हैं, जिसमें वे कहते हैं इस यज्ञ की तैयारी मात्र में भी किसी भी प्राणी मात्र को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रसंग जिसमें भगवान राम के परम मित्र निषाद राज भरत जी को भगवान राम के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि भगवान राम इसी घास पर सोए, यानी सूखी हुई घास ही उनका बिस्तर थी। इसके बाद वे कहते हैं कि उन्होंने हमारा दिया हुआ भोजन और बिस्तर नहीं लिया, सूखी घास पर सोए, कंदमूल फल खाया और इसके बाद वे नंगे पैर ही चित्रकूट की ओर चले गए। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले प्रसंग पर, जिसमें शूर्पणखा रावण को राम और लक्ष्मण के बारे में बताती है। शूर्पणखा रावण को कहती है कि वे दोनों ब्रह्मचारी और तपस्वी हैं, कंदमूल फल ही उनका भोजन है, वे राजा दशरथ के पुत्र हैं और आपस में भाई भाई हैं। इसके बाद एक और प्रसंग आता है जिसमें माता सीता और हनुमान का संवाद है। हनुमान जी भगवान राम के बारे में बताते हैं कि भगवान राम सीता जी को किस तरह से याद करते हैं। उनकी सुध लेने जब वो गए थे तब बताते हैं, तो हनुमान क्या कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि कोई भी रघुवंशी ना तो मांस खाता है ना ही मधु का सेवन करता है, तो भगवान राम भला क्यों खाते। वे कंदमूल फल ही खाते हैं, यही उनका भोजन है। इसके अलावा बहुत बार एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, लेकिन वे अर्थ कौन से ग्रहण किए जाते हैं वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन बहुत बार अपने फायदे के लिए किसी बात को साबित करने के लिए गलत अर्थ ले लिया जाता है। वैसे शाकाहारी रहना या मांसाहारी रहना ये लोगों का निजी मामला है, तो इसे उन पर ही छोड़ते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम कंदमूल फल खाकर अपना गुजारा करते थे, यही उनका भोजन था। वे तपस्वी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे।